आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे वाले दिन निफ्टी ने थोड़ा बहुत रेड में क्लोजिंग दी है। आप लोग अगर डेली कैंडल देखें तो फ्लैटिश ही है, ठीक है। बैंक निफ्टी देखें तो वो थोड़ा बहुत गिरावट के साथ बंद हुआ है, लेकिन थर्सडे को उसने ज़्यादा अप मूव दे दिया था तो फिर फ्राइडे को थोड़ा बहुत गिरावट दे दिया। इन द एंड आप देखें तो बराबर ही है वो भी, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है बैंक निफ्टी में भी। अब देखो, जो मंडे का दिन होने वाला है, जो ये हफ्ता होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न क्या है, आप लोग देखें, जो यूएस मार्केट है वो अच्छी खासी तेज़ी दिखा रही है, ठीक है। अपना भी जो है रिज़ल्ट सीज़न अब शुरू हो चुका है। टीसीएस का रिज़ल्ट आया, जो कि मैंने आपको बताया था बेकार रिज़ल्ट है। तो टीसीएस में आपको लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली, ठीक है। अब मंडे को रिलायंस का रिज़ल्ट है, ठीक है। तो ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या है कि भाई आपको एक गिरावट तो देखने को मिल गई, फिर एक बाउंस भी देखने को मिल गया। अब ये देखना होगा कि यहाँ पे डब्लू बनने वाला है या फिर एन बनने वाला है, ठीक है। डब्लू बनने वाला है या फिर एन बनने वाला है, तो ये जो हफ्ता है ये डिसाइड कर देगा, ठीक है। और आपको बता दूँ, ये जो अक्टूबर मंथ है, आपको इसमें काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा दिन मार्केट कंसोलिडेट करती हुई दिखेगी, आपको बढ़िया मूव मिलेंगे अक्टूबर मंथ में, चाहे ऊपर की तरफ मिले या नीचे की तरफ। ये जो एक रेंज है आपका 25,100 से लेके, ठीक है, और ये 24,750, ये थोड़ी सी एक टाइट रेंज है, ठीक है। मगर इस रेंज से जैसे ही बाहर निकलेगी मार्केट तो काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। आपको बता दूं, अगर 24,750 के नीचे निफ्टी गई तो 24,000 का लेवल भी आप लोग देख सकते हैं अक्टूबर मंथ में ही। आपको लगेगा भाई पहले ही 1,000 पॉइंट 1,200 पॉइंट का फॉल आ चुका है, अब तुम और बोल रहे हो कि 700-800 पॉइंट का फॉल आ सकता है, तो भाई और भी आ सकता है। आप कम मत समझो, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर मंथ में देखो बहुत बड़ी रेड कैंडल भी बन सकती है मंथली टाइम फ्रेम में। आप लोग देख रहे हैं भाई लगातार ग्रीन 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 है, ठीक है, लगातार ग्रीन 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 है। तो अगर अब रेड कैंडल बन रही है तो बहुत बड़ी रेड कैंडल में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो 24,000 आना कोई बड़ी बात नहीं रहेगा, ठीक है। 24,000 आना कोई बड़ी बात नहीं रहेगा। और ये भी है कि भाई अगर यहाँ से डब्लू बन गया तो वापस से हम ऑल टाइम हाई के आसपास भी जाता हुआ देख सकते हैं मार्केट को। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन ओपन है और बड़े मूव के लिए ओपन है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे अपना दिमाग खुला रखना है। अभी क्या है, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मैं ज़्यादा गिरावट नहीं देख रहा हूँ। फ्राइडे के सेशन में मैंने आपको लगभग 2 बजे के आसपास अपडेट दिया था, ठीक है। 2 बजे के आसपास अपडेट दिया था जब मार्केट लगभग डे लो के आसपास ही थी, ठीक है, कि भाई यहाँ पे मैं ज़्यादा अब गिरावट नहीं देख रहा हूँ। ये तो थोड़ा ज़्यादा ही पहले हो गया, लगभग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ के आसपास मैंने आपको अपडेट दिया था। मैं ज़्यादा गिरावट नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत बाउंस ही आया है। और गिफ्ट निफ्टी भी आप लोग 50-60 पॉइंट अब ऊपर ही देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है ना दोनों डायरेक्शन के लिए ओपन है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बोला था कि भाई ज़्यादा फॉल मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, क्योंकि मार्केट को क्या है, एक बाउंस लेना था और उसके बाद भी यहाँ पे एकदम इमीडिएट सेल नहीं होना था, क्योंकि भाई इंडिया विक्स भी ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दे रही थी, ठीक है। मगर अब क्योंकि मार्केट को एक मोड़ लेना है तो उसके लिए मार्केट बहुत जल्दी अब डिसाइड कर लेगी इसी हफ्ते में। तो आप थोड़ा अपना दिमाग ओपन रखना, टेलीग्राम से जुड़े रहना, जो भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि भाई 25,100 के ऊपर मार्केट जल्दी निकल जाए। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर मार्केट को ऊपर रहना है, मार्केट को डब्लू बनाना है, तो ट्यूसडे तक मार्केट को 25,100 के ऊपर क्लोजिंग दे देना चाहिए। अगर ट्यूसडे तक भी मार्केट फेल हो रही है 25,100 के ऊपर क्लोजिंग देने में, तो भाई दिक्कत है। देखो आप लोग एक चीज़ ये सोचेंगे कि भाई एफआईआई ने बहुत सेलिंग कर दी है, 55,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग कर दी है, अब उन पर और कितना ही पैसा होगा, ठीक है। तो आपकी बात ठीक है भाई, 55,000 करोड़ की सेलिंग कर दी, बहुत बड़ा नंबर की सेलिंग कर चुके हैं पहले ही। लेकिन भाई ये भी तो सोचो, डीआईआई ने भी तो बहुत बाइंग कर ली है, वो कहाँ से लाएंगे पैसा और, ठीक है। और एक आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई रिजर्व में 1-2 लाख करोड़ पड़ा हुआ है, तो भाई वो जो रिजर्व का पैसा है वो इतने ऊपर के लेवल पे बाय करने के लिए थोड़ी है वो। तो भाई तब बाय करेंगे जब उन्हें कोई अच्छी डिप मिलेगी। उन्हें ज़बरदस्ती थोड़ी है कि भाई मार्केट को गिरने ही नहीं देना है। वो सोचेंगे भाई अच्छा है गिर जाए, हम सस्ते में बाय कर लेंगे। ये भी तो हो सकता है कि वो ये सोचे, ठीक है। और बाकी एसआईपी का पैसा तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो ही चुका है। तो आप लोगों को भाई सतर्क रहना है, कोई भी अपना जो है किसी व्यू के साथ स्टिक नहीं हो जाना कि भाई मुझे लग रहा है ऊपर ही तो ऊपर ही, नीचे ही तो नीचे ही। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होना, आपको जो है फ्लेक्सिबल रहना है।
आने वाले टाइम में आपको काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है और स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना, ठीक है। हो सकता है आपको 2-3 दिन ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, मार्केट यहीं रेंज में ट्रेडिंग करे, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा पेशेंस भी दिखाना है। 2 लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 25,100 और 24,750। इन लेवलों का खासकर ध्यान रखना है। ये पोजिशनल लेवल है, इसके ऊपर आप लोगों को कम से कम 20 मूविंग एवरेज 25,500 और फिर आपको एक गैप फिल होता हुआ भी दिख सकता है 25,800। और 24,750 के नीचे भाई आपको पहला टारगेट 24,400 और दूसरा जो है 24,000 तक का मिल सकता है। तो ये पोजिशनल लेवल है, इन लेवलों का आपको खासकर ध्यान रखना है। इन बिटवीन आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत और स्कैल्पिंग पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट तो देता ही रहूँगा, ठीक है। अब ज़रा हम थोड़ा बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो फ्राइडे वाले दिन बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, लेकिन भाई थर्सडे और फ्राइडे को अगर आप मिक्स कर देंगे तो एक डोजी टाइप ही मिलेगी आपको, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो फ्राइडे की मैं गिरावट को भी ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, थर्सडे के बाउंस को भी ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिंपल बस यही बोल रहा हूँ कि आपको जो है ना ये 51,000 के लेवल का ध्यान रखना है। 51,000 के लेवल का ध्यान रखना है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक हो जाता तो थोड़ी एक दिक्कत की बात आ सकती है बैंक निफ्टी के लिए। रीज़न क्या है भाई, यहाँ पे फॉल आया और यहाँ एक फ्लैग टाइप पैटर्न बन सकता है, फिर वापस फॉल कंटिन्यू हो सकता है, तो बड़ा फॉल आ सकता है। और ये जो मैंने आपको 49,000 का टारगेट एक बताया है, ये अचीव हो सकता है, ठीक है, और काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। और भाई बैंकों का आप जानते ही हैं हालत इनकी बुरी है, रिजल्ट में भी ये दिख गया कि हालत बुरी है, तो और दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए 51,000 के लेवल का आपको ध्यान रखना है। ये ब्रेक हो गया तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब तक 51,000 ब्रेक नहीं हो रहा, ज़्यादा सेलिंग के बारे में भी नहीं सोचना, ठीक है। ज़्यादा सेलिंग के बारे में भी नहीं सोचना, आपको न्यूट्रल रहना है। अभी मैं आपको बता दूँ, अभी तो देखो मुझे ज़्यादा सेलिंग दिख ही नहीं रही, ठीक है। और यही चीज़ मैंने आपको फ्राइडे को भी बताई थी। लेकिन बस क्या है कि मैं सेलिंग की बात क्यों कर रहा हूँ कि सेलिंग आएगी तो बड़ी आएगी, क्योंकि भाई आप लोग अलर्ट रहें। आप लोग वरना क्या है ना, बिल्कुल सो जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं कि भाई अब तो जो है मार्केट ऊपर, अब तो जो है मार्केट नीचे। भाई ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ा बहुत खुद भी अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई अगर मूव आएगा, बड़ा आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा, आपकी ऐसी तैसी कर देगा, ठीक है। आप लोग ज़बरदस्ती का एग्रेसिव पोजीशन मत बनाओ, थोड़ा अपना कूल रहो, फ्लेक्सिबल रहो, तभी आपका गुजारा हो पाएगा, ठीक है। 51,000 के लेवल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। इस लेवल के नीचे दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा, ज़्यादा सेलिंग के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंडिया विक्स पे भी ध्यान रखो भाई, अभी तो फ्लैट चल रहा है, थोड़ा बहुत नीचे ही है, कूल ऑफ चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें वापस से स्पाइक देखने को मिलेगा, 4-5% किसी दिन आपको ऊपर दिखता है, तो उस दिन समझ जाना कि भाई मार्केट में दिक्कत वापस से शुरू हो सकती है, ठीक है। बाकी HDFC की बात करें तो ठीक ही लग रहा है मुझे, तो HDFC बुरा नहीं लग रहा यहाँ पे, बल्कि मुझे स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है HDFC। और HDFC देखो अगर मजबूत रहेगा तो बैंक निफ्टी आपका बचा ही रहेगा। रिलायंस की बात कर लेते हैं, तो इसकी थोड़ी हालत ख़राब है, ये थोड़ा दिक्कत में है, देखते हैं बाकी ये क्या करता है। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं, तो ये अपना एक रेंज में है, ये शायद अपना रिजल्ट का वेट कर रहा है कि क्या डिसीजन लेना है फिर, ठीक है। तो बस एक HDFC में एक क्लियरिटी दिख रही है कि HDFC मुझे मजबूत दिख रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं और कुछ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल